गरुड़ मोह का भाग 3। सुने भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीरवन अति हर्षाना, रघुपति प्रताप उदयाना, पाछिल मोह समुझि पछताना, ब्रह्मायनादि मनुज परिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, आनि राम सम प्रेम बढ़ावा, सुरभिनु भवनिधि करइ न कोई, जाऊ बिरंची शंकर सम होई। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए, क्योंकि प्रसन्नता को व्यक्त करने का यही साधन है। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया और अपने पछिले मोह को याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी बार बार भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया और कहा, गुरु के बिना कोई भवसागर तर नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। संशय सर्प रसेउ मोहिताता, सुखद लहरी उतर्क बहुव्राता, तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक, ताहि प्रशंसि विधि विधि, शेष नाहि कर जोर, वचन विनीत प्रेम मृदु, बोलेउ गरुड़ बहोर। प्रभु अपने अविवेक से मूढ़उ स्वामी को, कृपा सिंधु सागर कहूँ, रामदास निज मोर। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया और सांप के डसने पर जैसे इस चढ़ने से लहर आती है, वैसे ही बहुत सी सर्प रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले को गारुड़ी कहते हैं। आपके द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार कर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, सत्य के ज्ञाता है, माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील, सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी की दास हैं। इसलिए बताइए कि कारण कवन जह पाई, तात सकल मोहि
दया आहरी। अग जग जीव नाथ नर देवा, नाथ सकल जग पालक लेवा। खंडकता है अमित लयकारी, कालो सदा सुरति क्रम भारी। सुमहिन व्यापक काल, अति कराल कारण कवन। मोहि तो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव योग बल। प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब, कहूँ सहित अनुराग। कशिराज पूछते हैं कि आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर श्री राम शरीर मानस आपने कहाँ पाया? हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह दिन मेरे मन में संदेह है। हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही सत्य है, सबल है। वह अत्यंत भयंकर काल भी आपको नहीं जानता, आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझसे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम चला गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित करिए। यह सब गरुड़ जी का प्रश्न है। गरुड़ गिरा सुनी हर्ष उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, कृष्ण तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रार्थना प्रेम सुहाई, बहुत जन्म से सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, साथ सुनहु कर मन लाई। जप तप मख सन तम व्रत दाना, तीरथि विवेक योग विज्ञाना। सब कर फल रघु पति पद प्रेमा, तहि बिनु कोउ पावै क्षेमा। तन राम भगति में पाई, आते मोहि मन अधिकाई। हिते कछु निज स्वार्थ होई, यही पर ममता कर सब कोई। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, गरुड़ जी की बाणी सुनकर सावित्री जी हंसी, इसलिए कि उनके जीवन से संबंधित प्रश्न तो परम प्रेम से बोले, हे गरुड़ जी, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्रिय लगे। प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। आदर सहित मन लगाकर अनेक जप तप यज्ञ काम यानी मन को रोकना, दम यानी इंद्रियों
अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उससे सभी कोई प्रेम करते हैं। तब एक नीत की बात करते हैं, श्रुति सम्मत सज्जन कहि, अति नीच हुसन बीच, करिय जानि निज परम हित, बाट कीकते हो एहि ते बाटंबर रुचिर, कृमि पालय सबको परमय पावन प्राण सम। राघुटुंडी जी कह रहे हैं, हे गुरु जी, वेदों में ऐसी नीति है और सज्जन कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीत से भी प्रेम करना चाहिए। उदाहरण देखें कि रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं, स्वाद। तो अब यहाँ क्या स्वाद क्या है तो बता रहे हैं। भाव, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। झूठे जगत का है झूठा है नाता, झूठे जगत का है झूठा है नाता, राम जी है पिता हमारे सीता है माता, राम जी है पिता हमारे सीता है माता, दोनों के चरणों में शीश नवाए जा, सीताराम 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 गाए जा, दोनों के चरणों में शीश नवाए जा, सीताराम 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 गाए जा। चिंता तू छोड़ प्यारे राम जी है तेरे, चिंता तू छोड़ प्यारे राम जी है तेरे, हर घड़ी हर पल तेरे है मेरे, हर घड़ी हर पल तेरे है मेरे। सिया सिया गाए जाओ राम को रिझाए जा, सिया सिया गाए जा और राम को रिझाए जा, सीताराम 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 गाए जा, दोनों के चरणों में शीश नवाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सब चिंता कटे चौरासी, फटे तेरे खाते और टूटे जम फांसी, फटे तेरे खाते और टूटे जम फांसी, छवि को ही नैनों में बसाए जा, गल छवि को ही नैनों में बसाए जा, सीताराम 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 गाए जा, दोनों के चरणों में शीश नवाए जा, सीताराम 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 गाए जा। ना कितनों को सहारा इसी नाम से, कितनों को सहारा इसी नाम से, अनिल को संभाला सिया राम ने, प्यारे नाम नदी में डूब के नहाए जा, प्यारे नाम नदी में डूब के नहाए जा,
कह रहे हैं गरुड़ जी से, हे पक्षीराज, जीव का सच्चा स्वार्थ यही है, ईमान, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना। जिस शरीर से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री रघुनाथ का भजन किया जाए वही शरीर सोए सर्वज्ञ सोए ज्ञाता, सोए महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोए कुल दाता, राम चरण जा कर मन राता, नीति नुपुन सोए परम सयाना, से धांत निकुत ही जाना, कवि को विदु कोई रणधीरा, जय रघुवीरा। पक्षीराज जो श्री राम जी के विनोद है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में श्री राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी यह शरीर मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, अब इससे विमुक्त होकर मैं कभी सुख से नहीं गया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखो साईं, मैंने सब कर्म करके देख पर इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं करा। अब मैं अपने प्रथम जन्म का चरित्र पाता हूँ। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगे, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जात मिटहि गले, पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मलमु, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल, कहे कलि युग को चलो
गौर बसनी राम धनु पानी। कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब भूत भये सब संभिन निज मत कल्पि करी प्रगट किए बहुपन। भये लोग सब मोह बस लोभग्रस शुभ कर्म। हरि ज्ञान ज्ञान हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र करता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में क्लेश जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल दुख कलयुग था, जिसमें सभी नर नारी अधर्म पाप परायण और देश के विरोधी थे। उसी कलयुग में मैं श्री अयोध्यापुरी में जाकर पुत्र का शरीर पाकर मैं मान वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवासी और शुद्ध बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी तप, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी के राजधानी में रहता था, तो भी मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ नहीं जानी। अब जाकर अवध का प्रभाव जाना। अवध का प्रभाव जी तभी जानता है जब हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन है, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस्त किया, तो सदग्रस्त लिप्त हो गए। कवियों ने अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश में हो गए, उन कर्मों को लोभ ने ग्रस्त किया। हे ज्ञान के भंडार श्री हरि के बाहर सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। अगर देखा जाए तो वर्तमान में तमाम घटना या इस वर्तमान के कलयुग की तमाम घटना वैसी ही घट रही है जो कागुतमी जी अपने जीवन के प्रति कलयुग का वर्णन गरुड़ जी को सुना रहे हैं। इसी तरह कलयुग का वर्णन करते ही कुंडी जी महाराज कहते हैं, तेहि कलिकाल बरस बहु बसउ अवधु बिहगे परउ काल विपत्ति बस तब मैं गयउ विदेश। पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक श्रीधाम अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। उस काल बीतने पर संपत्ति पाकर
देव बड़े ही दयालु और नीच घर थे। स्वामी बाहर से नम्र देखकर गुरुदेव मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे और मुझको और अनेकों प्रकार के उपदेश थे। तब मैं शिव मंदिर में जाकर मंत्र जपता, हे गुरुजी, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गए। मैं दुष्ट नीच जात और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवशी हरि के भक्तों और चीजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता। मेरे आचरण को देखकर दुखित वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उनसे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। तंभी को कभी नींद अच्छी नहीं लगती। एक बार विरल भगति राम पद होए, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कैसे बाता, जासु चरण शिव अनुरागी, कहूँ हरि से वक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहूँ, अधम जाति में क्या पाए, आयऊ जथा अहि सुनति आए, मानी कुटिल से परमार्थ नीति की शिक्षा शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ देखा। शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। फिर नीच मनुष्यों की बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शंकर जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे दो करके तू छूट जाता है। जब उन्होंने शिव जी को श्री हरि का सेवक कहा, यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल नीच जात का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साफ। मैं अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और जाति दिन रात गुरु जी से दो करता। हमारे गुरु जी तो अत्यंत दयालु, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे दो करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते। मैं दुष्ट हृदय में कपट और कुटलाई भरी। गुरु जी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह बात अच्छी नहीं लगती। एक बार हर मंदिर जप रहु शिव नाम, गुरु आया अभिमान से उठी नहीं की
व्यापी आहा विकट को कर्महु जाए रहु अधमाधन अधगति पाई। हे गरुड़ जी, मंदिर में आकाशवाणी हुई थी, करे अद्भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, ये तो अत्यंत कृपालु चित्त है और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं साथ दूंगा, क्योंकि नीच का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग वैदिक परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। जो मूर्ख गुरु से इच्छा करते हैं वे करोड़ों युगों करोड़ों नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 कर्मों तक सुख पाते रखते हैं। गुरु जी कहे, अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा और वे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में क्या कर रहा है। इतना साफ सुनकर गुरु जी ने हाहाकार कीन्ह गुर दारुण सुनि शिव साप कंपित मोहि विलोक्यति पुर उपजा परिताप। अब दंडवत प्रेम द्विज शिवसन मुख कर जो विनय करत गद गद स्वर समुझि घोर गति मोर। इनका भयानक साफ सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तब गुरु जी ने प्रेम सहित दंडवत करके वे शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर वाणी से विनती करके भगवान शंकर की रुद्राष्टक अपनी भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए जो भी मनुष्य रुद्राष्टक को भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सुन बिनते सरवाद्य शिव देखि विप्र अनुराग मुनि मंदिर नभवानि भई द्विजवर वर मात। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनकर और ब्राह्मण का प्रेम देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी को नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं तो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। पति के जैसा जल्दी प्रसन्न होने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए भगवान शिव जी को आशुतोष कहा जाता है। तब प्रसन्नतावश मंदिर में आकाशवाणी भेदी श्रेष्ठ वर्मा जाओ प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परने निज पद भगति देई प्रभु तुनि दूषर बर दे तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान एहि पर क्रोधन करिय प्रभु
अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। तो हे कृपा के समुद्र भगवान, इस पर क्रोध मत कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले दीदी, अब इस पर कृपालु कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़ी ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह हो जाए, साप से मुक्ति हो जाए। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं बस ऐसा ही हुआ। आगे आकाशवाणी में और क्या है? यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहा यही पर कृपा विषयकी। क्षमाशील ये कर उपकारे, ते निज मोहि प्रिय यथा खरारे। मोर श्राप दिय व्यर्थ न जाए, जन्म सहस्र अवश्य यह पाए। जन्म मरत दुख दुख होई, यही पद पाऊ नहीं व्यापी सोई। कवन जन्म इति नहीं जाना, तू नहीं शूद्र मम वचन समाना। रघुपति पुनि जन्म तब भयउ, पुनि तै मनुष्य वा मन दयउ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उप दूर तोरे। भगवान श्री कहते हैं कि यद्यप उसने भयानक पाप किया है और मैंने भी उसे क्रोधित होकर श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। ये भी जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र। ये भी मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुखद दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। ये पुत्र मेरा प्रमाणिक सत्य वचन है। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी के पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, इसलिए पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। इसलिए अब सुनो मम वचन सत्य भाई, हरि तोषण व्रत निज सेवकाई। अब जन करही विप्र अपमाना, जाने
कछु नाही, और विवेक अतिशा मोरे, अप्रतिहत गति होई तोरी। शिव बचन हर्षि गुर एवं भाव, मोहि प्रबोध गयौ गृह हमु चरण उरराज। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो। जिसने किया है भैया, जिसने किया है भैया, उसका घर देखो। जिसने किया है भैया, उसका घर देखो। ये काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। जिसने किया है भैया, उसका घर देखो। जिसने किया है भैया, उसका घर देखो। गैरों में देख लालच, छोड़ो मत अफसोस करो। इतना दिया विधाता ने, बस उतना में संतोष करो। विधाता ने, बस उतना में संतोष करो। गैरों का धन देख लालच, छोड़ो मत संतोष करो। गैरों का धन देख लालच, छोड़ो मत संतोष करो। सुना दिया विधाता ने, उतने में संतोष करो। सुना दिया विधाता ने, बस उतने में संतोष करो। अरे अपन आए हो, अरे अपने पर आए हो। अरे अपने पर आए में कभी तुम भूल के ना अंतर देखो। अपने पर आए में कभी तुम भूल के ना अंतर देखो। जिसने किया है भैया, जिसने किया है भैया, उसका घर देखो। जिसने किया है भैया, उसका घर देखो। तो अपनी करनी पर हुआ मलाल हुआ, घनी उम्र तो अपनी करनी पर हुआ मलाल हुआ। जिसने किया बुरा जीवन में, उसका वैसा हाल हुआ। जिसने किया बुरा जीवन में, उसका वैसा हाल हुआ। अरे भोग रहे हो, अरे भोग रही पापों का। अरे घड़ा गया है भर देखो। जिसने किया है भैया, उसका घर देखो। जिसने किया है भैया, उसका घर देखो। बन करके सन्यासी जिसने दौलत शोहरत पाया है। बन करके सन्यासी जिसने दौलत शोहरत पाया है। निर्धन का अधिकार छीन कर धन का महल बनाया है। निर्धन का अधिकार छीन कर धन का महल बनाया है। बन करके सन्यासी जिसने दौलत शोहरत पाया है। निर्धन का अधिकार छीन कर धन का महल बनाया है। अरे नीच कर्म के हो, अरे नीच कर्म के हो, अरे नीच कर्म के चक्रव्यूह में गया उलझ कर मर देखो। जिसने
उसका घर देखो, बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो। जिसने किया है भैया उसका घर देखो, जिसने किया है भैया उसका घर देखो। भाई एकाक, अब मेरा सत्य वचन सुन। यहाँ पर पूर्ण रूप से कृपा है और कर्म का सिद्धांत भी है। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। ब्राह्मण शब्द व्यापक अर्थ में है। अब कभी ब्राह्मण सज्जन पुरुष का अपमान मत करना। संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना, क्योंकि इंद्र के वज्र, मेरे त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर शिव जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। प्रेरित काल बिंदगिरी गाय भयो मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु को तनु तजऊ गए कछु काल। कोई तनु धाराऊं तजाऊं पुनि अनायास हरियान। नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। शिव के श्रुतिनी पियरु मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धारऊ विधि तनु जानन गयऊ खगेश। हे पक्षीराज, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर खर्च हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम और बिना कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया वस्त्र पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार है पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं।